नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक शेष रहे अर्वाचीन कवि और उसके अलावा महाकाव्य कवि जो हैं उनका ट्रिक लेकर के आप सभी के मैं सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, इसका ट्रिक है दोस्तों। इससे संबंधित जो रचनाएं हैं उनका परीक्षा की दृष्टि से याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाल ही में फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना से संबंधित एक प्रश्न आया था संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी देवर्षि कलानाथ शास्त्री और भट्ट मथुरनाथ शास्त्री दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, नवरत्न विद्वज्जन ने, क्या नाम है? नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में। नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में संस्कृत में कथा कही तो नाथ सिंह ने निष्क्रमण किया। नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में संस्कृत में कथा कही तो नाथ सिंह ने निष्क्रमण किया। नवरत्न, यहाँ जो नव और रत्न है, नव से नवरत्न है, नवरत्न रीति, नव से नवरत्न नीति है और रत्न से है रत्नावली। इनकी रचना का नाम है नव से नवरत्न नीति और रत्न से रत्नावली। और विद्वज्जन से विद्वज्जन चरितामृतम, विद्वज्जन चरितामृतम, विद्वज्जन चरितामृतम। ने का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। जिस पर गोला किया हुआ है उसमें उस ट्रिक का कोई भी अर्थ नहीं है, केवल ट्रिक को पूरा करने के लिए लिया गया है। चित्तौड़, चित्तौड़ का मतलब है चित्तौड़ सिंह है, चित्तौड़ सिंह है जो इसका रूपक, ये क्या है? रूपक है। चित्तौड़ सिंह रचना है, के का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। और गौरव, गौरव का है गिरवाण गिरा गौरवम, गिरवाण गिरा गौरवम। गौरव का मतलब है गिरवाण गिरा गौरवम और मे का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। इसके बाद में है संस्कृत में कथा कही। संस्कृत, संस्कृत से है संस्कृत नाट्य वल्लरी, संस्कृत नाट्य वल्लरी। मे का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। कथा का है कथानक वल्ली, कथानक वल्ली। और कही का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है, तो का भी यहाँ कोई अर्थ नहीं है। नाथ से है पंडित जगन्नाथ स्तोत्र संग्रह, रचना का नाम है पंडित जगन्नाथ स्तोत्र संग्रह। और सिंह से है प्रताप सिंहयम, सिंह से है प्रताप सिंहयम, ये भी रूपक है। और ने का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। और निष्क्रमण का अर्थ है यहाँ महाभि निष्क्रमण, महाभि निष्क्रमण। और इस, ये क्या है? रूपक है, ये क्या है? रूपक है। और किया का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। तो एक बार फिर से बोलेंगे, नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में, नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में संस्कृत में कथा कही तो नाथ सिंह ने निष्क्रमण किया। एक बार फिर बोलेंगे, नवरत्न विद्वज्जन ने चित्तौड़ के गौरव में संस्कृत में कथा कही तो नाथ सिंह ने निष्क्रमण किया। तो ये था महर्षि देवर्षि कलानाथ शास्त्री, उसकी रचना। और इसके आगे के कवि हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। इसका ट्रिक है प्रभु आया, प्रभु आया और संस्कृत गद्य में संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। क्या हुआ? प्रभु आया, संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। दो से तीन बार आप इसको बार बार बोलेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगा। प्रभु आया और संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। प्रभु आया और संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। तो यहाँ प्रभु का मतलब है प्रभाकर शास्त्री। क्या है? प्रभाकर शास्त्री।
प्रभु से है प्रभाकर शास्त्री, और इसके बाद में है आ से है आत्मवेदना, कहानियों पर आधारित ये है आत्मवेदना। और या से है याज्ञवल्क्य स्मृति, इनकी रचना का नाम है। और का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। और संस्कृत गद्य का है संस्कृत गद्य प्रभा, संस्कृत गद्य प्रभा। में से है, यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। महाजगद्गुरु, महा से है महाकविर मागह, महाकविर मागह, ये किसकी रचना है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। प्रभाकर शास्त्री की रचना है महाकविर मागह, महाकविर मागह। फिर इसके बाद में है जगद्गुरु शंकराचार्य, जगद्गुरु का मतलब है जगद्गुरु शंकराचार्य, ये इनकी रचना का नाम है। और फिर है बिल्हण से है बिल्हण चरितम, बिल्हण चरितम, ये भी महाकवि माँ की रचना है। और से बोला यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। प्रभु आया और संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। महाजगद्गुरु कौन है, बिल्हण है, और उससे क्या किया, बोला। ठीक है, प्रभु आया और संस्कृत गद्य में महाजगद्गुरु बिल्हण से बोला। अगला ट्रिक है पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। सूर्यमान 17 दुर्लभ, इसका छोटा सा ट्रिक है, सूर्यमान 17 दुर्लभ। यहाँ सूर्य से है सूर्य नारायण शास्त्री की जो रचनाएं हैं, सूर्य नारायण शास्त्री, सूर्य से क्या है सूर्य नारायण शास्त्री। और मान से है मानवंश महाकाव्य है, इनकी रचना जो है वो मानवंश महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और एक है दुर्लभ दाम्पत्यम, दूसरी रचना का नाम क्या है, दुर्लभ दाम्पत्यम। तो आपको याद रखना है सूर्यमान 17 दुर्लभ, सूर्यमान 17 दुर्लभ। ये थे अर्वाचीन कवि। इसके पश्चात अगला टॉपिक अपना जो है वो है महाकाव्य कवयः, महाकाव्य कवयः। महाकाव्य कवयः में सबसे पहले हम लेते हैं आदिकवि वाल्मीकि, आदिकवि वाल्मीकि। और इनकी रचना का नाम है रामायण, क्या नाम है, रामायण। और इसमें कांड कितने हैं, 7 कांड है और 645 सर्ग है। और श्लोकों की संख्या बात करें तो कुल 2400 श्लोक है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता इसका दूसरा नाम है। अब हम इसमें जो रामायण में 7 कांड है उन कांडों के क्रम से नाम याद रखेंगे, और प्रत्येक कांड में कितने कितने सर्ग है ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में सर्गों से संबंधित पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है सर्गों से संबंधित। अब हम इस ट्रिक को लेते हैं और ट्रिक बनाया है कि बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्धोत्तर, इसको ऐसे ही जोड़ा है लेकिन आप 2 चरण बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध, बाल अयोध्या अरण्य, यहाँ तक बोलेंगे, बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्धोत्तर, किष्किंधा सुंदर युद्धोत्तर, बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्धोत्तर। प्रथम कांड का नाम है बालकांड, क्या नाम है, बालकांड। दूसरे का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे का नाम है अरण्यकांड, चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, और 5वें कांड का नाम है सुंदरकांड, छठे कांड का नाम है युद्धकांड, और अंतिम कांड का है नाम है उत्तरकांड। तो ये 7 कांड हो चुके हैं। अब इनमें आपको जो सर्ग है उनकी संख्या याद करनी है, तो इनके लिए आपको मैंने नीचे ये दे रखे हैं। तो आप कैसे याद करेंगे इसको मैं आसानीपूर्वक आपको बताता हूँ कि जैसे बालकांड पहले नंबर का है, कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है। और अंतिम कांड का क्रम संख्या कौन सी है, 7 है। तो अंतिम जो 7 है उसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे शुरू में, तो ये हो गया हमारा 77, मतलब 77 सर्ग है। बालकांड में कितने सर्ग है, 77 है। कैसे याद किया, क्योंकि अंतिम जो सर्ग है वो कौन से क्रम का है, 7वें क्रम का है, तो 7 को हमने 2 बार लिख दिया। और जो अंतिम जो सर्ग है 7वां, उसमें कितने हैं,
तो हमने केवल जो प्रथम कांड के एक लेकर के उसको 3 बार लिख दिया। अंत में तो अंत वाले को तो पहले में लिख दिया हमने, 7 को 2 बार लिख दिया और 1 को 3 बार लिख दिया, मतलब 111 सर्ग हैं। समझ में आया? दोबारा से देखते हैं। पहला जो बाल कांड है उसमें हमने 7, दो पूरे कांड होते हैं 7, उस 7 को हमने 2 बार लिख दिया। और बाल कांड प्रथम कांड है, ठीक है, इसमें 77 सर्ग हो गए। और अंतिम कांड उत्तर कांड है, उसमें हमने क्या किया है कि पहले कांड से 1 लिया है, मतलब 1 2 3 ऐसे कैसे लिख दिया है 111। तो ये आपको याद हो गया, शुरू में 777 है और लास्ट में 111 है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जो सर्ग है वो किस में है। तो आपने देखा होगा जो युद्ध में सर्वाधिक क्या होता है, युद्ध में ही सर्वाधिक क्या होता है, युद्ध में ही सर्वाधिक जोश उत्साह उमंग और लाभ हानि युद्ध में ही होती है। जो भी जीतेगा तो सबसे ज़्यादा युद्ध में होता है, मतलब ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा क्या होता है, युद्ध में होता है। तो यहाँ 128 सर्ग युद्ध में हो गए हैं। फिर इसकी बात करें कि हमने 77 और 111 याद कर लिए हैं, और युद्ध जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है 128। और उसके बाद में जो 119 बचा है वो अयोध्या में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अयोध्या कांड में आ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे और पांचवें कांड की। तो चौथे में हम 3 जोड़ेंगे, मतलब 4 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गए? 7 हो गए। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो मतलब जिसमें जिसमें 7 और 8 अंत में आ रहे हैं वो हो जाएंगे चौथा कांड और पांचवा कांड। मतलब 4 में 3 जोड़े तो 7 हो गए, तो मतलब 67 हो गए, 6 हमको लेना है, ठीक है। और 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 67 8 से याद रहेगा, लेकिन आपको भाई कैसे ध्यान रहेगा कि ये चौथे सर्ग में है या पांचवें सर्ग में, वहाँ कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 7। और 5 में 3 जोड़ेंगे, मतलब दोनों जगह कॉमन 3 जोड़ेंगे। 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया और 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया। तो मतलब वहाँ आप कन्फर्म हो जाओगे कि चौथे सर्ग में 67 सर्ग, चौथे कांड में 67 सर्ग है और पांचवें कांड में 68 सर्ग है। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 75 जो है वो तीसरे कांड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सर्गों को ध्यान रखना है। पहले में 777 है और अंत में 111 है, 111 है। ये याद होने के पश्चात आप क्या याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा किस में युद्ध में होता है। तो 128 हो गया है, युद्ध में सर्वाधिक होते हैं। और उसके बाद में आपको याद रखना है 67 68, लेकिन इनको कंफर्म करने के लिए 3 जोड़ेंगे। 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया और 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, और बचा जो 75 है वो तीसरे में हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अश्वघोष। अश्वघोष अगला है अश्वघोष। और अश्वघोष को याद रखना है आपको श्लोक के माध्यम से, कुछ श्लोक बनाए हैं उसके माध्यम से आप अश्वघोष के परिचय संबंधित और कृतित्व संबंधित आप उनके सभी पहलुओं को याद रख सकते हैं। और इनका जन्म हुआ था प्रथम शताब्दी में। किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम शताब्दी में जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको श्लोक के माध्यम से अश्वघोष की कुछ जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को इस श्लोक के माध्यम से याद रखना है। आर्यभदंत बौद्ध भिक्षु, आर्यभदंत बौद्ध भिक्षु, मातृपितृ चैमति, मातृपितृ चैमति, सुवर्णाक्ष यस्य माता, सुवर्णाक्ष यस्य माता, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, आर्यभदंत बौद्ध भिक्षु, मातृपितृ चैमति, सुवर्णाक्ष यस्य माता, चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके बाद में है अष्टविंशति बुद्धिचरिते, सर्गा सप्तदश प्रमाणिका। अष्टविंशति बुद्धिचरिते सर्गा सप्तदश प्रमाणिका, एक चतुर्दश संस्कृतस्यो
एक चतुर्दश संस्कृतस्यो शेषे नेपाली तथा शेषे नेपाली तथा अष्टादश सौन्दरनन्दे अष्टादश सौन्दरनन्दे मुख्य शान्तरसस्मृता मुख्य शान्तरसस्मृता सारिपुत्रप्रकरणमन्य सारिपुत्रप्रकरणमन्य नव अंकासु प्रकीर्तिता नव अंकासु प्रकीर्तिता। ये अश्वघोष की रचना और व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बातें थी जिनको आप श्लोक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आर्यभदंत क्या है, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, आर्यभदंत था। मूल नाम क्या था, ये मूल नाम, ठीक है। और इसके बाद में आपको याद रखना है बौद्ध भिक्षु, क्या याद रखना है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु, मातृ के साथ में आपको चेट जोड़ना है, मातृचेट और पितृचेट दोनों के साथ में क्या जोड़ना है, मातृचेट और पितृचेट, पितृचेट। और इसके अलावा है मति मित्र, मति से क्या है, मति मित्र, मति मित्र। तो ये आपको याद रखना है कि मातृचेट, पितृचेट और मति मित्र ये इसके अन्य नाम है। इन्हें बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है, मातृचेट भी कहा जाता है, पितृचेट भी कहा जाता है और मति मित्र भी कहा जाता है। और बात करें मूल नाम की तो मूल नाम है आर्यभदंत। यस्य माता, जिसकी माता का नाम क्या है, सुवर्णाक्षी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्व की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अश्वघोष की माता का नाम क्या है। फिर है चतुर्थ बौद्ध संगति। इनके काल में, अश्वघोष के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और जिसमें क्या हुआ था कि ये क्या रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे, उपाध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी और कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित हुई थी। और वहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्या ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फिर है इसके बाद में अष्टविंशति बुद्ध चरिते। अष्टविंशति मतलब 28, बुद्ध चरिते मानी बुद्ध चरित में, सर्गा मानी सर्ग। कितने सर्ग हैं, 28 सर्ग हैं। किसमें, बुद्ध चरित जो इनकी रचना है उसमें 28 सर्ग हैं। सप्तदश प्रमाणिका, जिसमें 28 सर्ग है, उनमें से 17 सर्ग को ही प्रमाणिक माना गया है। क्या माना गया है, प्रमाणिक। कितने सर्गों को माना गया है, 17 सर्गों को ही प्रमाणिक माना गया है। एक चतुर्दश संस्कृत स्यु, एक से लेकर के 14 तक जो सर्ग है वो किस में है, संस्कृत में है। वो किस में है, संस्कृत भाषा में है। 1 से लेकर 14 तक जो सर्ग हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। शेषे नेपाली तथा, शेष जो हैं अर्थात 15 से लेकर के और 28 तक जो हैं वो नेपाली भाषा में हैं। कौन सी भाषा में हैं, नेपाली भाषा में उपलब्ध होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अष्टादश सौंदरनंदे। सौंदरनंद क्या है, इसकी दूसरी रचना है। क्या है, सौंदरनंदम दूसरी रचना है। और उसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। कितने हैं, 18 हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर मुख्य रस, जो मुख्य रस है वो कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य रस कौन सा है, शांत है। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, सौंदरनंद की बात कर रहे हैं। तो सौंदरनंद में जो मुख्य रस है, मुख्य रस क्या है, शांत रस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है सारीपुत्र प्रकरणम अन्य, और अन्य जो रचना है वो है इसकी सारीपुत्र प्रकरणम है, जिसमें कितने हैं, 9 अंका, 9 अंकासु प्रकृतिता मतलब 9 अंक है। कितने अंक है, 9 अंक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला जो कवि है अपना वो है महाकाव्य कवि है भारवी।
वो क्या है, 12वीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सरल और अच्छा सा ट्रिक बनाया है मैंने बड़ी मेहनत के साथ में, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप शुरू करते हैं। 12वीं ने आतपत्र पर 15 चित्र श्री लक्ष्मी के बनाए। 12वीं ने आतपत्र पर 15 चित्र श्री लक्ष्मी के बनाए, जिसमें से 5 पाषाण वस्तु दामोदर विचित्र मार्ग से वन में ले गए। याद रखना है, दोबारा बोलना है आपको। 12वीं ने आतपत्र पर 15 चित्र बनाए। 12वीं ने आतपत्र पर 15 चित्र श्री लक्ष्मी के बनाए। किसके बनाए? श्री लक्ष्मी के बनाए, जिसमें से 5 पाषाण वस्तु दामोदर विचित्र मार्ग से वन में ले गए। फिर से बोलेंगे। 12वीं ने आतपत्र पर 15 चित्र श्री लक्ष्मी के बनाए, जिसमें से 5 पाषाण वस्तु दामोदर विचित्र मार्ग से वन में ले गए। थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा आसानी पूर्वक। यहाँ 12वीं का नाम सर्वप्रथम में ट्रिक में रखा गया है, ताकि आपको याद रह सके कि ये सब जो भी बातें कर रहे हैं अर्थात वो 12वीं के संबंध में ही है। 12वीं ने का मतलब यहाँ कोई अर्थ नहीं है। आतपत्र मतलब ये इसकी उपाधि है। सीधा सा प्रश्न आता है कि आतपत्र जो है वो किसकी उपाधि है, तो वह है 12वीं की उपाधि है। और पर से है या प्रसाद गुण। 12वीं की जो रचना का बात करें तो रचना भी यहाँ लिख लेते हैं। किरातार्जुन नियम है। क्या है? किरातार्जुन नियम है। और इसमें 12वीं के ट्रिक में हम पढ़ रहे हैं कि उपाधि क्या है? आतपत्र है। पर मतलब प्रसाद गुण है। अब इसकी जो रचना है किरातार्जुन नियम, उसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। और इसके बाद में है, या यूँ कहें कि 12वीं का जो गुण है वो कौन सा है? प्रसाद गुण है। और 15 चित्र मतलब 15वां जो सर्ग है, किरातार्जुन नियम का 15वां जो सर्ग है वो चित्र काव्य है। चित्र से मतलब चित्र काव्य है। 15वां सर्ग कौन सा है? चित्र काव्य है। और चित्र काव्य में कौन सा श्लोक है? ननो ननुन्नो, नैनो ननुन्नो, ऐसे श्लोक है। उससे यहाँ 15वां जो सर्ग है वो चित्र काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर है श्री और लक्ष्मी, ये ध्यान रखना है, विशेष इंपॉर्टेंट बात है। श्री प्रारंभ में होता है और लक्ष्यमंत मतलब सर्ग के अंत में लक्ष्यमंत मतलब इसको कहेंगे, इसका काव्य को क्या कहेंगे? लक्ष्यमंत काव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्ष्यमंत मतलब लक्ष्मी शब्द जिसके अंत में हो, सर्गों के अंत में हो, वो काव्य क्या कहलाएगा? लक्ष्यमंत काव्य कहलाएगा। और वह काव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम है, महाकाव्य है। के का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। बात करें बनाए का भी यहाँ कोई अर्थ नहीं है, जिसमें भी कोई अर्थ नहीं है, से भी कोई अर्थ नहीं है। पांचवा जो सर्ग है वो क्या है? 5 पाषाण वस्तु। 5 का यहाँ अर्थ है, 5 जो है इसका मतलब है यहाँ पांचाली रीति। क्या है? पांचाली रीति है। पांचाली रीति है। पाषाण त्रय मतलब जो पाषाण त्रय भी कहलाते हैं। प्रारंभ के 3 जो सर्ग है उनको पाषाण त्रय कहते हैं। और इसका जो मंगलाचरण है वो कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। और 12वीं का जो मूल नाम है उसकी बात करें तो मूल नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर है। और विचित्र, इसने किस मार्ग का अनुसरण किया है? तो 12वीं ने जो मार्ग अपनाया है उसका नाम है विचित्र मार्ग। कौन सा मार्ग है? विचित्र मार्ग। से का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। और किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। और ले गया यहाँ इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो फिर से देखेंगे एक बार। 12वीं आतपत्र इसकी उपाधि है, पर से प्रसाद गुण है। 15वां जो सर्ग है वो उसे चित्रकाव्य कहते हैं। श्री
श्री शब्द से प्रारंभ होता है ग्रंथ, और इसके बाद में लक्ष्मंत प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द है, इसलिए लक्ष्मंत काव्य कहते हैं। के का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। बनाए, जिसमें से पाँच का अर्थ है या पांचाली रीति, और पाषाण मतलब पाषाण त्रय है, मतलब प्रारंभ के 3 सर्ग पाषाण त्रय कहा जाता है। और इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है, और मूल नाम दामोदर है। इसके अलावा इन्होंने जो मार्ग अपनाया है उसका नाम विचित्र मार्ग है, और वन से वन पर्व से लिया गया है। और अब इसके संबंध में कुछ 2-3 बातें और हैं जो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भारवीर अर्थ गौरवम, भारवी का क्या प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। क्या है? अर्थ और गौरव प्रसिद्ध है। भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। भारवी का जो है, भारवी के बारे में ऐसा कहा जाता है जैसे नारियल होता है ऊपर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसी प्रकार से भारवी के काव्य के बारे में कहा गया है। फिर इसके बाद में है मल्लिनाथ की जो टीका है उसका नाम है घंटापथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, IMP इम्पोर्टेंट। और चित्रभानु ने जो लिखी थी टीका उसका नाम है शब्दार्थ दीपिका। और इंद्रकील पर्वत का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। ध्यान रखना है कौन से सर्ग में? 4थे सर्ग में होता है। लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस कवि की रचना में मिलता है, तो भारवी की किरातार्जुनीयम में इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में है महाकवि माघ है। माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वधम। क्या नाम है? शिशुपाल वधम। और इसका जो ट्रिक है वो है शिशु की सभा में 20 वीर माली की वस्तु गुड़ श्री लेकर रेवतक पर्वत पर भाग गए। शिशु की सभा में 20 वीर माली की वस्तु गुड़ श्री लेकर, श्री मतलब यहाँ आप थोड़ा ट्रिक में क्या समझोगे, ओनली उसका अर्थ तो रहेगा श्रीयंत्र, लेकिन श्री मतलब लक्ष्मी, पैसे। गुड़ वस्तु ले गया, जो भी वस्तु पड़ी हुई थी उसके मालिक के घर में, और गुड़ थे तो उसको भी ले गया, और उसके बाद में पैसे थे, रुपये थे, श्री लक्ष्मी, उसको भी लेकर के भाग गए। कहाँ भागे? रेवतक पर्वत पर भाग गए। तो आपको याद रखना है शिशु की सभा में 20 वीर माली की वस्तु गुड़ श्री लेकर के रेवतक पर्वत पर भाग गए। शिशु से शिशुपाल वध रचना है किसकी रचना है? आपको ये ध्यान रखना है। महाकवि माघ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ शिशुपाल वध है, और की का कोई भी अर्थ नहीं है। सभा मतलब सभा पर्व से लिया गया है, शिशु सभा, ये याद रखना है। शिशुपाल वध जो है वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। से का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। 20 और शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और रस कौन सा है? वीर रस है। और माली से मतलब है यहाँ मालिनी छंद है, प्रिय छंद है। किसका? महाकवि माघ का जो प्रिय छंद है उसका नाम है मालिनी। की का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। और वस्तु से वस्तु निर्देशात्मक मतलब मंगलाचरण जो है, शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। और इसके बाद में गुड़ से क्या हो गया? गौड़ी रीति है। कौन सी है? गौड़ी रीति है। और इसके बाद में श्री से श्रीयंत काव्य कहते हैं, ध्यान रखना। लक्ष्मंत काव्य तो किसे कहते हैं? भारवी की जो किरातार्जुनीयम है उसको, किरातार्जुनीयम को लक्ष्मंत कहते हैं, और शिशुपाल वध जो है उसे हम श्रीयंत काव्य कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ आप कन्फ्यूजन हो जाते हो, तो ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकर का कोई अर्थ नहीं है। रेवतक पर्वत का वर्णन है, और भाग गए मतलब भागवत पुराण से भी इसका संबंध है। एक तो महाभारत के सभा पर्व से, और उसके अलावा भागवत पुराण से भी इसका संबंध है, मतलब भागवत पुराण से भी इसको लिया हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।